बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कार में पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। मैं डेली बेसिस तो नहीं कहूँगा, लेकिन अक्सर औकात बल्कि सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल हमसे ये होता है कि हम पहली गाड़ी ले रहे हैं अपनी, या किसी भी मजबूरी के तहत 660 सीसी गाड़ी पे ही इत्तफाक करना पड़ रहा है हमें, और इसमें आइडिया दें, सजेशन दें कि कौन सी गाड़ी ली जाए। आज हम आपके लिए पूरी की पूरी लिस्ट लेके आए हैं 10 गाड़ियों की, जो कि 660 गाड़ियां हैं और पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल हैं। 660 गाड़ियां नहीं, 660 सीसी गाड़ियां हैं जो पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल हैं। सो गाइस, इसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस लिस्ट को डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे, प्राइस, उसकी आफ्टर सेल सर्विसेज, पार्ट्स अवेलेबिलिटी और रीसेल पे। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपसे भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, लोग पूछते हैं आपसे भी कि यार हम कौन सी गाड़ी लें, तो उन्हें आपने उठा के ये वीडियो सेंड कर देनी है कि यार ये लो, ये 10 गाड़ियां, इनमें से यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू योर पॉकेट। बढ़ते हैं आज की वीडियो की जान। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने कारमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलते रहें। बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ये रहा हमारा इंस्टाग्राम पेज। अगर आप भी इंस्टाग्राम पे मौजूद हैं तो जस्ट से हाई टू मी ऑन माई इंस्टाग्राम। बढ़ते हैं आज की वीडियो की जाने। सो गाइस, लिस्ट स्टार्ट होती है द अनडिस्प्यूटेड क्वीन ऑफ 660 सीसी vehicles in Pakistan, that is none other than the legendary Alto 660 सीसी। ऑल्टो में 3-4 वेरिएंट आते हैं, प्राइसेस उस हिसाब से थोड़ी डिफरेंट होती हैं। ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है नई गाड़ियों की प्राइसेस। इसमें आपके पास VXR है, ठीक है, फिर VXL है, और पहले VXR और VXL अब 2025 में अपडेट हो गए हैं। पीछे आपके पास क्रोम बार आ गई है, और VXR के अंदर भी अब ABS और पावर्ड विंडोज आ रही हैं, जो कि इसे अब वैल्यू टू मनी डेफिनेटली बना रही हैं। पहले VXR में होता यह था कि आपको जापानी गत्ते वगैरह और लगा के पावर विंडो करनी पड़ती थी, ABS तो हो नहीं सकता था, ठीक है, या होता नहीं है पाकिस्तान में। अब तो ABS भी आ गया इसके अंदर, और इसके अंदर आपको पावर विंडोज मिल रही हैं। कीमत में तकरीबन 1.5 लाख रुपए का इजाफा हुआ 2025 में, हमने देखा। तो चलिए देखते हैं क्या सीन है। सो गाइस, सुजुकी ऑल्टो VX, VXR और AGS ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ ये आती है, और ये क्यों क्वीन है, उसकी सबसे बड़ी वजह इसकी माइलेज है। 18 से 22 किलोमीटर टू लीटर की आपको ये माइलेज दे देती है, और एक्सीलेंट लोकली असेंबल्ड व्हीकल है। अब मेरी बात पे आप लोगों ने तब नहीं जाना कि यार एक्सीलेंट कहाँ से आ गई, हवा से उड़ जाती है, ये वो दूसरा तीसरा, नहीं, मैं कोई और बात कर रहा हूँ। एक्सीलेंट से मतलब इसकी स्पेयर पार्ट्स आपको हर जगह से मिल जाते हैं, मैकेनिक हर जगह से मिल जाते हैं। और ये एक और मज़े की बात ये है कि वैल्यू टू मनी इसलिए है कि जब आप रीसेल करते हैं तो बहुत अच्छी बिक भी जाती है, नंबर 1। नंबर 2, मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा इजी और आसान है इसकी, और रफ एंड टफ गाड़ी है, ठीक है, आप इसे जैसे मर्जी चला लें, ठीक है, ये ना नहीं करेगी, ठीक है। वो अक्सर कहते हैं कि टोयोटा के इंजन्स के बारे में कहा जाता है कि दे लास्ट मोर देन योर रिलेशनशिप्स, ठीक है, वो रिलेशनशिप एंड हो जाते हैं, ये इंजन बंद नहीं होते। सेम गोज फॉर सुजुकी एज वेल, रोबस्ट इंजन होते हैं इनके, और माइलेज भी ऊपर से तगड़ी मिल रही है, तो व्हाट एल्स, और फिर रीसेल भी अच्छी है, ये एक इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। अब इसकी हाइलाइट्स देखें तो वाइडली अवेलेबल है, लो कॉस्ट है, ग्रेट रीसेल वैल्यू है इस गाड़ी की। दूसरे नंबर पे जो गाड़ी आती है, जिनको जापानीज गाड़ियों का शौक है, वो आएंगे डाइहात्सो मीरा की जानिब। स्पेशली अगर आप लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में भी इवन देखेंगे तो सबसे ज़्यादा 1 स्टेप अहेड कोई गाड़ी लेना चाहता है ऑल्टो से, तो ही ऑलवेज गोज फॉर, ऑलवेज नहीं बल्कि फर्स्ट चॉइस होती है कि आप डाइहात्सो मीरा ले लें। डाइहात्सो इज ऑल्सो वेल नोन कंपनी ऑलरेडी, और इसके भी आपको स्पेयर पार्ट्स ईजिली अवेलेबल हैं पाकिस्तान के हर सिटी से, और इजी टू मेंटेन गाड़ी है ये। इसकी एवरेज देखेंगे तो ये 20 से 25 किलोमीटर टू लीटर आपको देने की सलाहियत रखती है। ये गाड़ी तगड़ी गाड़ी है, ये न सिर्फ लुक्स में अच्छी है, मॉडर्न फीचर्स के साथ आती है, बल्कि माइलेज भी अच्छी देती है। इसमें आपको मॉडरेट किस्म के JDM इंपोर्ट पार्ट्स वगैरह डालने पड़ेंगे। रीसेल इसकी तगड़ी है,
इतनी तगड़ी नहीं है जितनी ऑल्टो की है, लेकिन हाई रीसेल वैल्यू के साथ आती है। अब इसकी हाइलाइट्स अगर आप देखें तो स्मूथ ड्राइव आपको मिलती है, मॉडर्न फीचर्स आपको मिलते हैं, और सबसे अच्छी बात कि इसकी मतलब जब आप इवन ड्राइव कर रहे हैं या एज अ पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं, आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म की इसमें स्मूथनेस मिलती है इसकी राइड में। कंपेरेटिवली इफ़ यू कंपेयर इट विद ऑल्टो, तो ऑल्टो से ज़्यादा रोड पे स्टेबल भी है और कंफर्टेबल भी है ये। तीसरी गाड़ी एक और इम्पोर्टेड गाड़ी है होंडा की जानिब से, होंडा N1। अब होंडा N1 इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी केपेबल व्हीकल। 660 सीसी में 18 से 22 की एवरेज ये भी आपको दे देती है, और इसमें भी JDM इम्पोर्टेड पार्ट्स ही आपको डालने होंगे। अगेन चूंकि जापानी गाड़ी है, रिलायबल है, तो इसकी रीसेल भी अच्छी है, तगड़ी रीसेल के साथ आती है। और ऑल्टो के बाद अब जितनी भी गाड़ियां हैं मैं वो आपको बता रहा हूँ जिनकी हाई रीसेल वैल्यू है, वेरी हाई लाइक ऑल्टो नहीं है, लेकिन ये फंसती नहीं है गाड़ी, ये निकल जाती है आराम से। इसका स्पोर्टी डिज़ाइन आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। एडवांस फीचर्स जो इसके अंदर डाले गए हैं वो बहुत ज़्यादा यूजफुल भी है, और पीपल दे टेंड टू एंजॉय इट अ लॉट एज वेल। चौथे नंबर पे आती है माय पर्सनल फेवरेट निसान डेज। निसान कह लें या निसान कह लें, निसान डेज इज ऑल्सो अ वेरी वेरी नाइस व्हीकल फ्रॉम जापान, एंड मतलब डिसेंट गाड़ी है, डिसेंट गाड़ी है। अगर आप ज़रा रोल विद स्टाइल वाली बात करना चाहें तो निसान डेज इज़ द कार फॉर यू। अगर इसकी माइलेज की बात करें तो ये भी 20 से 25 किलोमीटर क्लेम करते हैं, और बहुत सारे लोगों ने 25 किलोमीटर तक इस पे एक्सपीरियंस भी किया है। इसमें भी आपको JDM पार्ट्स ही डालने पड़ेंगे, और अवेलेबिलिटी हर जगह पे इसके पार्ट्स की भी। रीसेल वैल्यू इसकी मीडियम हाई है, नॉट दैट हाई नॉट दैट लो, बस मॉडरेट किस्म की रीसेल वैल्यू है। और निसान, अच्छा निसान एक नशा है, अगर आपने ये ले ली उसके बाद इसे ही अपडेट करते रहेंगे आप, डेफिनेटली यू गोना गो फॉर निसान अगेन एंड अगेन। इसकी हाइलाइट्स अगर आप देखेंगे तो स्टाइलिश है, स्पेशियस है, गुड फ्यूल इकोनॉमी देती है आपको, और फिर अगेन आप गाड़ी वो रखें जो बंद करके आगे जाएं तो पलट के सेल्फी लेने का दिल करे, तो इट्स दैट काइंड ऑफ अ व्हीकल। और अगर आपकी पहली गाड़ी है फिर तो आप यकीनन इसके इश्क में गिरफ्तार हो जाएंगे। खूबसूरत गाड़ी है। आप लोगों का कोई एक्सपीरियंस है निसान डेज के साथ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। 660 सीसी कैटेगरी में जो नेक्स्ट गाड़ी है वो कार नहीं है, वो हैचबैक नहीं है, वो है MPV, लिटिल MPV, जिसको हम जानते हैं सुजुकी एवरी के नाम से। अब सुजुकी एवरी के दो वेरिएंट है पाकिस्तान में, एक लोकली असेंबल्ड है बाय पाक सुजुकी, और एक जैपनीज इंपोर्टेड व्हीकल्स हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट द सेम फीचर्स के साथ आती हैं दोनों, लेकिन पाकिस्तान से लेने का फ़ायदा ये होता है कि वारंटी में भी होगी, और ये है कि पार्ट्स तो डेफिनेटली आपको दोनों गाड़ियों के ईजिली अवेलेबल हैं। फ्यूल इकानमी बहुत ज़बरदस्त है इन गाड़ियों की। अब अगर फ्यूल इकानमी की बात करें तो सुजुकी एवरी आपको 15 से 18 किलोमीटर टू अ लीटर देती है, और यहाँ ये बात आपने जहन में रखनी है कि सुजुकी एवरी को लोग मेरे ख्याल 60 to 70% लोग लेते हैं फॉर कमर्शियल यूज़, ठीक है। कमर्शियल पर्पसेस के लिए स्कूल के साथ या कॉलेज के साथ वैन लगाई हुई है, या डिलीवरी एज अ डिलीवरी वैन यूज़ करते हैं, या एज अ टैक्सी यूज़ करते हैं। यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स विद इट, और घर के काम तो करेगी ही करेगी। इसकी सीटिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, 7-8 लोग आराम से बैठ जाते हैं इसमें, तो आइडियल व्हीकल फॉर कमर्शियल यूज़। इसमें हाईजेट भी आती है इसके कंपटीशन में, वो भी जैपनीज व्हीकल है, लेकिन उसके बारे में आगे चल के हम बात करते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं सुजुकी एवरी की। एक्सीलेंट गाड़ी है, पार्ट्स इसके वाइडली अवेलेबल हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, हाई रीसेल वैल्यू के साथ आती है, और ये इसकी हाइलाइट्स अगर आप देखेंगे तो ना सिर्फ ये फैमिलीज़ के लिए एक आइडियल व्हीकल है, स्पेशियस व्हीकल है, बल्कि जैसे मैं आपको बता रहा था कि कमर्शियल पर्पसेस के लिए भी इट्स एन आइडियल व्हीकल ड्यू टू इट्स शेयर साइज, प्लस 660 सीसी का नन्ना इंजन कितना एक फ्यूल खा लेगा, ठीक है। उस लिहाज से भी ये मॉनेटरी पर्पसेस अगर आप देखेंगे वो भी आपके ये हल करती हुई दिखाई देती है कि जेब पे हल्की पड़ती है। नेक्स्ट गाड़ी जो है हमारे पास अगेन इट इज़ बाय डायहात्सो। अब जो गाड़ी है वो है डायहात्सो मूव। 660 सीसी गाड़ी है, हैचबैक है, ब्यूटीफुल व्हीकल है, और इसमें अगर हम देखते हैं तो ये भी आपको 22 से 23 की एवरेज आराम सुकून से दे देती है। रीसेल इसकी हाई है बहुत ज़्यादा, और पार्ट्स इसके इन सम सिटीज़ इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, और इन
मोस्ट ऑफ द सिटीज़ नॉट सो ईजिली अवेलेबल होते हैं। तो ये एक आपके लिए कंसर्निंग पॉइंट हो सकता है। बट इफ़ यू आर लिविंग इन कराची और लाहौर या इस्लामाबाद, पिंडी, फिर तो ईजी है आपके लिए इसके पार्ट्स को अवेल करना, बड़ा ईजी है वहाँ पे। हाइलाइट्स देखें तो अपने कॉम्पैक्ट साइज, एफिशिएंट और इजी मेंटेनेंस की वजह से ये लोगों की अव्वलीन तरजीह बनती है जापानीज गाड़ियों में। बढ़ते हैं नेक्स्ट गाड़ी की जानिब, और नेक्स्ट गाड़ी है हमारे पास होंडा एन वैगन। एन वैगन इज़ अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल व्हीकल। अब जापानीज जितनी भी गाड़ियाँ देखेंगे सब खूबसूरत गाड़ियाँ। अभी एक ऐसी गाड़ी में आपको नाम लूँगा कि आप हैरान हो जाएंगे, शायद आप लोगों ने सुना भी ना हो, लेकिन पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रही है, काफ़ी सारे लोगों के पास आपको मिल जाएगी ये गाड़ी, वो आगे चल के बात करते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं होंडा एन वैगन की। एन वैगन की माइलेज की अगर बात करें तो ये आपको 22 किलोमीटर तक क्लेम करते हैं कि ये आपको माइलेज दे देती है। मॉडरेट किस्म की आपको इसकी स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी मिलती है। मीडियम हाई किस्म की आपको इसकी रीसेल वैल्यू मिलती है। और लोग पसंद क्यों करते हैं, इसकी हाइलाइट्स में आता है इसका स्लीक इंटीरियर, हाई टेक डैशबोर्ड जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, और आपको यकीन नहीं आता कि ये 660 सीसी गाड़ी है एन वैगन के अंदर बैठ के। स्पेशियस भी है, खूबसूरत है, और कैबिन इसका बहुत स्पेशियस है, वो मज़ा आ जाता है बैठ के। सो लोग इस वजह से भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और फिर ये गाड़ियाँ बहुत काबिल एतमाद होती हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं आप, रिलायबल गाड़ियाँ होती हैं, इसलिए लंबे अरसे तक ये गाड़ियाँ चलती हैं। नेक्स्ट गाड़ी जो है हमारे पास नन अदर देन सुजुकी वैगन आर। अब वैगन आर भी आपको लोकल भी मिलती है और इम्पोर्टेड भी मिलती है। तो वैसे आपको अगर वैगन आर ही लेनी पड़े तो आप कौन सी लेंगे, इम्पोर्टेड लेंगे या आप लोकली असम्बल्ड लेंगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब वैगन आर के बारे में बताना तो ऐसा ही है जैसे किसी को उसका नाम बताना। अगर आप गाड़ियों का शौक़ रखते हैं तो आपको डेफिनेटली सब कुछ ही ऑलरेडी पता है वैगन आर के बारे में कि क्यों ये गाड़ी इतनी हिट है पाकिस्तान के अंदर। मेनली जब ये गाड़ी आई थी तो ऊबर करीम की वजह से लोग बहुत ज़्यादा इसे यूज़ करते थे। डिसेंट गाड़ी भी है, और अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए भी लेते हैं तो तब भी मुझे नहीं समझ आती, लोग जब भी ये लेते हैं तो दूसरे लोग उन्हें ताना क्यों देते हैं, अबे ऊबर चलाने लग गया, अबे तू करीम चला। इवन इंडिया में भी अगर आप देखें प्रॉपर मीम्स बनी हुई है वैगन आर पे, तो वो साइकिल के साथ बंदा चेंज कर लेता है वैगन आर को मीम में। तो आई डोंट नो क्यों लोग हेट करते हैं इस गाड़ी को, लेकिन इट्स अ वंडरफुल व्हीकल। पॉइंट ए टू बी तो इजीली लेके जाती है, मोटरवे पे अच्छा परफॉर्म करती है। तो अगर आप स्टेप अप करना चाहते हैं ऑल्टो से तो वैगन आर कैन बी अ नाइस ऑप्शन फॉर यू। 18 से 21 की एवरेज दे देती है, गुड इसकी स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी है, हाई रीसेल वैल्यू है, और हाई क्यों ना हो, फॉर कमर्शियल पर्पस ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। और अगर आप ये इम्पोर्टेड लेते हैं तो उसकी वजह यह है कि वो उसकी बिल्ड क्वालिटी जो पाकिस्तान के अंदर असेंबल हो रही है उससे बहुत ज़्यादा सुपीरियर है। तो लोग कोशिश करते हैं कि यार हम जापानीज ही वैगन आर ले लें तो बेहतर है, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी सॉलिड है उसकी। सेकंड लास्ट जो गाड़ी है आज की वो है मज़दा कैरल के नाम से जानी जाती है। और अगेन ये थोड़ा सा अननोन या अनफेमिलियर किस्म का नाम आपको लग रहा होगा, लेकिन ये मिल रही है और ठीक ठाक मिल रही है मार्केट में, ठीक ठाक गाड़ियाँ ये ऑलरेडी मौजूद हैं। अब इसकी माइलेज की बात करें तो ये गाड़ी आपको दे रही है तकरीबन 20 से 24-25 किलोमीटर ये आसानी आपको पर लीटर दे देती है। मॉडरेट किस्म की आपको स्पेयर पार्ट्स और आफ्टर सेल सर्विसेज मिलती हैं इसकी। इतनी हाई इसकी आपको नहीं मिलती रीसेल वैल्यू, उसकी वजह यही है कि ये नाम कुछ अनजाना सा लगता है बंदे को, तो इस वजह से वो ह्यूमन नेचर है कि उस चीज़ पे बंदा हाथ ही नहीं डालता। लेकिन फिर भी काफ़ी बिक रही है ये गाड़ी, तो मीडियम किस्म की आपको इसकी रीसेल वैल्यू मिल जाती है। अब इसकी हाइलाइट्स देखें तो फ्यूल एफिशिएंसी इसकी टॉप पे आती है, कम्पैक्ट डिज़ाइन इसका बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बजट फ्रेंडली है ये बहुत ज़्यादा फ्यूल इकोनॉमी भी अच्छी है, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भी मॉडरेट है, तो इजी टू मेंटेन गाड़ी है, और ये जल्दी जल्दी ख़राब नहीं होती जापानीज़ गाड़ियाँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐसी गाड़ी का बताऊंगा कि 90% ऑफ द पीपल उन्होंने सुना भी नहीं होगा इस गाड़ी के बारे में, और वो गाड़ी है सुबारू प्लियो। अब सुबारू प्लियो जो है तकरीबन 23-24 की एवरेज ये भी आपको बड़े आराम से दे देती है। मॉडरेट किस्म की इसके पार्ट्स अवेलेबिलिटी है, मीडियम इसकी रीसेल है। रीसेल ज़ाहिर है, अब नाम से ही ज़ाहिर है कि ये इसलिए ये लिस्ट में लास्ट नंबर पे आ रही है
कि इतनी अच्छी इसकी रीसेल वैल्यू ना होने की वजह ये कि ये ज़्यादा है नहीं मार्केट के अंदर। दैट्स वाई जो लोग जापान में, चाइना में, यहाँ वहाँ डिफरेंट कंट्रीज़ में होके आए में, दे नो व्हाट सुबारू इज़ बेसिकली, तो वो डेफिनेटली आराम से ख़रीद लेते हैं ट्रस्ट करके इस गाड़ी पे। हाइलाइट्स देखें तो अफोर्डेबल भी है, डिसेंट फीचर्स भी आपको इसमें मिल जाते हैं और केबिन भी इसका आपको हाई टेक मिलता है, मतलब लगता है कि आप किसी ज़बरदस्त गाड़ी में बैठे हुए हो, हालांकि ये इतनी बड़ी गाड़ी नहीं है। सो गाइस, ये थी हमारी लिस्ट 660 सीसी गाड़ियों के बारे में। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और आपकी पर्सनल फेवरेट इस लिस्ट में से कौन सी गाड़ी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।